इमेजिन करो एक ऐसा पार्टिकल जो इतना छोटा हो कि आप उसे देख भी नहीं सकते, लेकिन उसके पास इतनी एनर्जी होती है कि वो तेज गोली या क्रिकेट बॉल से भी ज्यादा पावरफुल हो। और सोचो ये पार्टिकल हर सेकंड आपके बॉडी से टकरा रहा है। ये है कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक रेज बेसिकली एक तरह के हाई एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं जो स्पेस से आते हैं। ये मोस्टली प्रोटॉन्स होते हैं, मतलब हाइड्रोजन के छोटे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। थोड़ा सा हीलियम और हैवी न्यूक्लियाई भी होता है इनमें, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स। आप सोच रहे होंगे ये पार्टिकल्स कितने फास्ट होते हैं? लगभग लाइट की स्पीड के बराबर। मतलब अगर लाइट को अर्थ से मून तक जाने में 1 सेकंड लगता है तो कॉस्मिक रे भी लगभग उतनी ही स्पीड से दौड़ रहा होता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात, इनके पास एनर्जी कितनी होती है। छोटे से कॉस्मिक रे के पास थोड़ी सी एनर्जी होती है, लेकिन कुछ कॉस्मिक रेज के पास एक ही पार्टिकल में उतनी एनर्जी होती है जितनी एक फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल के अंदर होती है, और वो भी एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल में। तो ये कॉस्मिक रेज आती कहाँ से हैं? हमारा सूरज भी इन्हें बनाता है, स्पेशली तब जब सोलर फ्लेयर या सोलर स्टॉर्म आता है। लेकिन सूरज की रेज कंपैरेटिवली कम पावरफुल होती हैं। दूसरे सोर्सेज हैं सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स। जब एक मैसिव स्टार अपनी लाइफ के अंत में फट जाता है तो शॉक वेव पार्टिकल्स को एक्सेलरेट कर देती हैं। ये शॉक वेव एक नेचुरल पार्टिकल एक्सेलरेटर जैसी होती हैं। और भी एक्सट्रीम जगह होती हैं जहां से कॉस्मिक रेज आ सकती हैं, जैसे पल्सर्स, क्वाजार्स, गैलेक्सीज के बीच के वायलेंट रीजन्स। साइंटिस्ट अभी भी एग्जैक्ट सोर्स ढूंढ रहे हैं, स्पेशली उनके जो अल्ट्रा हाई एनर्जी कॉस्मिक रेज होती हैं। अब सवाल है, जब कॉस्मिक रेज अर्थ तक आते हैं तो क्या होता है? ये डायरेक्टली ग्राउंड तक नहीं पहुंचते। जब ये हमारे एटमॉस्फेयर में टकराते हैं तो ये एक बड़ा चेन रिएक्शन करते हैं, जैसे एक बॉम्ब ब्लास्ट के बाद छोटे टुकड़े उड़ते हैं। एक कॉस्मिक रे जब नाइट्रोजन या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से टकराता है तो उससे नया पार्टिकल्स बनता है, म्यूऑन्स, बायॉन और न्यूट्रॉन्स। ये सब नीचे गिरते हैं और इसको बोला जाता है एयर शावर। कुछ मून्स तो आपके घर के अंदर तक आ जाते हैं और बॉडी के थ्रू पास कर जाते हैं बिना आपको फील हुए। आप सोच रहे होंगे ये डेंजरस तो नहीं? गुड न्यूज, अर्थ के एटमॉस्फेयर और मैग्नेटिक फील्ड हमें प्रोटेक्ट करती है। अगर ये सील ना होती तो ज्यादा कॉस्मिक रेज हमारे डीएनए को डैमेज करते और कैंसर और म्यूटेशन करते थे। लेकिन एस्ट्रोनॉट्स के लिए ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। जब वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या फ्यूचर में मार्स मिशन पे जाएंगे, वहाँ उन्हें ज्यादा रेडिएशन मिलता है क्योंकि वहाँ अर्थ का प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर नहीं है। इसलिए नासा और ईएसए काफी रिसर्च कर रहे हैं कि एटमॉस्फेयर को कैसे सील्ड किया जाए।